कि निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। दोस्तों, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 1931 और 1971 से 1981। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब जो है उत्तर नंबर 2 होगा 1921, 11 से 1921। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का उत्तर चेक करेंगे। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही है। हाँ जी, इसका उत्तर नंबर 2 क्यों सही है, इसके पीछे बात करेंगे। दोस्तों, हमारे भारत की जो जनगणना है उसके अंतर्गत 4 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पहला जो जनगणना है वो इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो है आपकी 1911 से लेकर 1921 की। ठीक है। उसके बाद में हम 2 नंबर पे मानते हैं 1941 से 1951। फिर हम 3 नंबर पे मानते हैं 1971 से 1981। 3 तो ये मानते हैं, ये तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 3 वर्ष। और चौथी हम बात करेंगे 2011 के जनगणना की। दोस्तों, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी हम बात करने जा रहे हैं 1911 से 1921, जो ऐसा हमारा क्वेश्चन है। कहते हैं कि इस समय हमारे देश में अकाल पड़ गया था। दोस्तों, इस समय हमारे देश में क्या पड़ा था? अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया, और यहां पर बहुत सारी बीमारियां फैल गई थी, जिसको महामारी आप नाम दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। महामारी कौन कौन सी? दोस्तों, नंबर 1 प्लेग फैल गया था और हैजा फैल गया था। ये प्लेग और हैजा इस समय 1911 से 1921 के दशक की बात हो रही है। इस समय अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, महामारी फैल गई, प्लेग और हैजा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए, अकाल मौत हो गई। अकाल मौत होने की वजह से जहां जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए वहां जनसंख्या ऋणात्मक हो गई, घट गई। जन्म की तुलना में मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गई या पिछली बार की तुलना में ऋणात्मक चली गई। दोस्तों, जनगणना ऋणात्मक 1911 से 1921, क्या कारण है आपको पता है। अब आपसे यह पूछा जाए कि इसमें से और क्या फैक्ट निकल सकते हैं। दोस्तों, 1921 के वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का महाविभाजक वर्ष, क्योंकि इस समय भारत की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही। यदि आपसे पूछा जाए कि इस समय, क्योंकि यह जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था मानी जाती है, बहुत ही गजब की बात बोल रहा हूं, यह भारत में जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था मानी जाती है, और 1921 का जो वर्ष है यह क्या माना जाता है? महाविभाजक वर्ष माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस समय भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, भारत की बात करें तो दोस्तों भारत, यहां लिख देता हूं, भारत की रही थी -0.31%। और राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान की भी यहां ऋणात्मक रही, -6.29%। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की कितनी रही? -0.31। राजस्थान की कितनी रही? -6.29%। यह वृद्धि दर रही थी इस समय, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी। यह क्वेश्चन हमारा उत्तर नंबर 2 होगा। अब दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ष है 1941 से 1951। इस समय जो जनगणना हुई दोस्तों, ये हमारे देश की जो जनसंख्या संक्रमण की अवस्था है वो दूसरी अवस्था है। ये पहली अवस्था मानी गई है, ये दूसरी अवस्था। इस समय भी जनसंख्या धीमी रही, यानी जनसंख्या में वृद्धि दर धीमी रही, ऋणात्मक तो नहीं गई लेकिन धीमी रही। धीमी रहने के पीछे क्या कारण थे? इस समय हमारा देश आजाद होने वाला था, हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाई, और उसकी वजह से असंख्य हिंदू और मुस्लिम मारे गए थे, जिसकी वजह से जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि तो नहीं हुई, बहुत धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि दर हुई। इसलिए 1951 के वर्ष को भारत का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। याद रखना है, लघु विभाजक वर्ष 1951 को
और महाविभाजक वर्ष किसको कहते हैं दोस्तों 1921 को। इस दशकीय वृद्धि दर में यहां ऋणात्मक होती है, वहां धीमी चलती है, लेकिन जनसंख्या में क्योंकि गिरावट है एक प्रकार से, लेकिन पॉजिटिव है बट धीमी गति है। ठीक है, ये दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है 1971 से 1981 की जनगणना। दोस्तों इस समय की बात है, इसे जनसंख्या का महाविस्फोट वर्ष कहते हैं। किसको? 1981 को। दोस्तों इस समय हमारे देश में विकासात्मक जो क्रियाएं या विकासात्मक योजनाएं अपने परवान पे थी। हमारे देश में चिकित्सा सेवा का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया, लोगों के मरने की दर कम हो गई, अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने लग गई। यानी यहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। दोस्तों यहां तक हम धीमी और ऋणात्मक की बातें कर रहे थे, और वहां बात 1971 से 1981 की हो रही है। इस समय हमारे देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर हुई, या मैं कह सकता हूं जनसंख्या का महाविस्फोट हुआ। कब हुआ? 1981 में। गजब का क्वेश्चन है 1981। दोस्तों इस समय हमारे देश की वृद्धि दर कितनी रही? 24.66%। आप क्या कह सकते हो? 24.66%। ये प्लस में है भारत की। दोस्तों भारत की कितनी रही? 24.66। और राजस्थान की कितनी रही है? 32.97। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दशकीय वृद्धि दर किसकी? भारत और राजस्थान की। महाविस्फोट जनसंख्या का 1981 को महाविस्फोट वर्ष कहते हैं जनसंख्या का। भारत की 24.66%, राजस्थान की 32.97। अब यदि आपसे जिंदगी में क्वेश्चन पूछे कि बताओ राजस्थान की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस वर्ष रही? 1981 में। कितनी? 32.97 है। राजस्थान की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कब रही? 1921 में। कितनी? -6.29। भारत की सबसे ज्यादा वृद्धि दर कब रही? 24.66%। कब? 1981 में। राजस्थान की सर्वाधिक भारत की सबसे कम कब रही? 1921 में, -0.31%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो हो गई तीनों बातें। दोस्तों तीन मैंने जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। अब मैं लिए चलता हूं 2011 की जनगणना की ओर, जहां से जोरदार क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों 2011 की बात की जाए, 2011 में दशकीय वृद्धि दर, दोस्तों नंबर 1 दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर में राजस्थान और भारत दोनों बात करेंगे, और वार्षिक वृद्धि दर की भी बात करेंगे। वार्षिक वृद्धि दर जिसमें हम राजस्थान और भारत दोनों की बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर की भी चर्चा कर लेंगे और वार्षिक वृद्धि दर की भी चर्चा कर लेंगे। हम सब जानते हैं कि दशकीय वृद्धि दर भारत की कितनी है? 17.7। कितनी है भाई? 17.7। राजस्थान की 21.3%। याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ राजस्थान की कितनी है? 21.3। भारत की कितनी है? 17.7 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि वार्षिक वृद्धि दर पूछ ले तो क्या करोगे? दोस्तों वार्षिक वृद्धि दर राजस्थान की कितनी है? 1.94%। 1.94%। और भारत की है 1.64%। रट लेना, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था ये। तो मैंने दोस्तों जनगणना की पूरी डिटेल आपको बताई है। मैंने 1921 का महाविभाजक वर्ष भी बता दिया है। जनसंख्या की प्रथम जो संक्रमण अवस्था है वो भी बताई। 1951 वाली जनसंख्या की दूसरी संक्रमण अवस्था, जिसमें लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहते हैं, ये भी मैंने बताया। और फिर मैंने आपको 1981 वाला महाविस्फोट का वर्ष भी बताया। मैंने सारी वृद्धि दर भी बताई आपको। मैंने जनगणना 2011 का आंकड़ा भी बताया, जिसमें दशकीय वृद्धि दर मैंने आपको बताई, और मैंने आपको वार्षिक वृद्धि दर भी बताई है भारत और राजस्थान की।
यदि आपसे पूछे कि न्यूनतम वृद्धि दर कब रही, तो 1921 में, चाहे वो भारत हो चाहे राजस्थान हो। अधिकतम वृद्धि दर पूछे तो 1981, चाहे वो भारत हो चाहे राजस्थान हो। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन था। लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर।